Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is chapter 2, India, an introduction. We have completed 3 parts for this chapter. If you have not seen the other parts, please go and watch it. Now we will start from here. In previous class we have completed till here. Let's start now. Millions of years ago, the Indian plate was located south of the equator. It was a huge plate, but it broke into several pieces, one large piece being the Australian plate, which moved towards the northeast. The Indian plate moved towards the north, where it encountered the Eurasian plate. A huge sea called the Tethys Sea was located between these two plates. The rivers of the European and Indian plates deposited their sediments in this sea. The accumulated sediments slowly began to rise due to high pressure from below. This was how the Himalayan mountains were formed around 5.5 crore years ago. The Himalayas are said to be the world's newest mountain range. The Aravallis are an ancient range. So the peak of the Himalayas are once lapped by the waves of the Tethys Sea. The evidence is in the fossils of marine animals that can be found in the Himalayas even today. Meanwhile, the Indian plate continues to glide. अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, ठीक है, बहुत सालों पहले की बात है कि इंडियन प्लेट जो था वो पहले इक्वेटर वॉज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इक्वेटर, साउथ के इक्वेटर से साउथ पे लोकेटेड था इंडियन प्लेट जो है, और ये काफ़ी बड़ा प्लेट हुआ करता था, लेकिन ये जो प्लेट थे वो क्या हो गए, टूट गए, और अलग अलग प्लेट टूटने के बाद अलग अलग जगह चले गए. एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो था वो एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसको आज हम लोग ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साइड पे वो चला गया. जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ चला गया, मतलब मूव हो गया वहाँ से, और फिर इंडियन प्लेट जो है वो नॉर्थ की तरफ में मूव हो गया, जिसके बाद में वहाँ वो यूरेशियन प्लेट के साथ में टकराया, वहाँ के यूरेशियन प्लेट के साथ में टकराया, और फिर वहाँ जो सी था उसके साथ में टकराने के बाद में जो सी था उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है आपका टाइथीस सी. तो वो दोनों जो सीज थे वो दोनों प्लेट्स जो थे वो एक दूसरे से टकराए, जिससे कि यूरोपियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो थे वो उस वहाँ के जो सेडिमेंट्स थे, सेडिमेंट्स मीन्स जो वहाँ डिपॉजिट सीज के साथ में जो बह के आता है बोलते हैं ना, वो आपका क्या है, सेडिमेंट्स थे, वो एक दूसरे से टकराए और एक बड़े से पहाड़ के रूप में, मतलब अलग से प्रेशर टकराने के बाद में उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिला, जिसके बाद में वो एक जगह पर बहुत ज़्यादा राइज होने लगे, मीन्स एक पहाड़ जैसा वो लोग फॉर्म करने लगे, जिसको आज हम लोग हिमालयन माउंटेन के नाम से जानते हैं. ये हिमालयन माउंटेन जो है वो करीब 5.5 करोड़ ईयर्स पहले ये चीज़ क्या हुई है, ये जो हिमालयन माउंटेन है वो बनना स्टार्ट हुआ है. हिमालयन माउंटेन को इसीलिए कहा जाता है कि वो सबसे न्यूएस्ट माउंटेन रेंज है, और अरावली रेंज को माना जाता है कि वो सबसे पुराना एंशियंट रेंज है, माउंटेन रेंज है. और यहाँ पर बताया है कि ये हम लोग को कैसे पता चला, तो कैसे पता चला कि हिमालयन माउंटेन जो है वो टकराने के बाद से वो न्यू फॉर्म हुआ है. तो ये एविडेंस हम लोगों को मिलता है जो मरीन एनिमल्स है. मरीन एनिमल्स मीन्स जो पानी में रहने वाले जो जानवर है, मछली वगैरह, वो सब क्या है, वो हिमालयस माउंटेन के नीचे आज भी पाए जाते हैं. उनके जो फॉसिल्स हैं वो आज भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को ये चीज़ पता चलती है. The Himalayas consist of several parallel mountain ranges. The major ones are the Trans Himalayas, Greater Himalayas, Lesser Himalayas, and Shivalik Hills. The Janskar, Ladakh, and Karakoram ranges are part of the Trans Himalayas, spreading from west to east. The Greater Himalayas or Himadri range reaches a great height inside Nepal, with nine of the world's 14th highest peaks situated there. These peaks, which include Dhaulagiri, Oyo, Mount Everest, Makalu, and Kanchenjunga, rise to an altitude exceeding 7,900 meters. Among them, Mount Everest rises to height of 8,848 meters.
अब यहाँ पर बताया गया है कि हिमालयन जो माउंटेन्स है, ठीक है, ये आपका क्या हिमालय वाला रेंज है। अब ये हिमालय का जो माउंटेन्स है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से जो मेजर पार्ट्स है वो ट्रांस हिमालयस है, ग्रेटर हिमालयस है, और ग्रेटर हिमालयस है, लेसर हिमालयस है, और शिवालिक हिल्स है। ये जो है वो उसके 4 मेजर पार्ट्स हैं। ये पूरा जो एरिया है वो आपका हिमालयास कहलाता है। ये भी अलग अलग पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। ट्रांस हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास और शिवालिक हिल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आसपास में भी काफ़ी सारे क्या है, मतलब इसके अंदर में जैसे ट्रांस हिमालयस है, ट्रांस हिमालयस के अंदर में यहाँ पर दिया हुआ है आपका जनसंकार, लद्दाख, काराकोरम रेंजेस, ये सब जो है ये क्या है, ट्रांस हिमालयस के पार्ट है। उसी तरीके से हिमालयस के अलग अलग क्या है पार्ट्स हैं, और उसके अंदर में भी काफ़ी पार्ट्स हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या आपका सबसे हाईएस्ट पीक वाला है, जो इसका हाइट क्या है आपका 8848 मीटर है। लेकिन इसके अलावा माउंट एवरेस्ट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पीक्स हैं उस उसमें हिमालयन रेंज में, जो कि जो पूरे वर्ल्ड में जो 14 सबसे हाईएस्ट पीक है उसमें आते हैं। जैसे कि आपका नाम यहाँ दिया गया है, धौलागिरी, चू ओयो, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये सब क्या है जो 14 हाईएस्ट पीक है उनमें से कुछ के नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जो कि उसी माउंटेन, हिमालय माउंटेन में ही पाए जाते हैं, जिनकी हाइट जो है वो आपका 7900 के अप्रोक्सीमेटली है। The lesser and middle Himalayas, also known as the Himachal Mountains, from the middle section of the Himalayan range extending across northern Pakistan, northern India, Nepal, Sikkim, Bhutan, and Arunachal Pradesh. The average height of these mountains is 3,700 to 4,500 meter. The Shivalik Hills from the lowest region of the Himalayas, the southern section sloping steeply towards the plain. The Doon Valley, a flat valley or basin, lies in the north of these hills. Dehradun is a prominent city located within this valley. The beautiful Kashmir Valley is located in the Himadri and Pir Pranjal ranges. It is an intermountain valley. The Serpentine Jhelum River flows through the vast freshwater Vular Lake in the Kashmir Valley. अब देखें यहाँ पर, अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में यहाँ पर बताया है, जो लेसर और मिडिल हिमालयास हैं उसको कहा जाता है हिमाचल माउंटेन्स। ये जो है वो हिमालयन रेंजेस का मिडिल सेक्शन है, ठीक है। मिडिल सेक्शन है मीन्स ये आपका यहाँ का सेक्शन जो है वो आपका हिमाचल माउंटेन्स कहलाता है, ठीक है। ये जो सेक्शन है एक्सीडिंग अक्रॉस नॉर्थन पाकिस्तान, ठीक है, नॉर्थन पाकिस्तान, नॉर्थन इंडिया, ये सभी के पास से है होता हुआ वो ये क्रॉस होते हुए मीन्स उसकी बाउंड्री से लगा हुआ है, उसी वहीं पर एक्सटेंड बाउंड्री के पास पर है, जिसकी एवरेज हाइट यहाँ पर दी हुई है 3700 से लेके 4500 तक। अब नेक्स्ट जो है वो आपका शिवालिक हिल्स है, जिसका शिवालिक हिल्स जो है वो सबसे लोवेस्ट पार्ट है हिमालयास का, और उसका जो साउथर्न सेक्शन है, मतलब शिवालिक हिल्स का जो साउथर्न सेक्शन है वो क्या है, स्टीपी है, मींस स्लोपी एरिया की में आता है। प्लेन्स की तरफ वो क्या है, एक स्टीप स्लोप वहाँ पर शो होता है। नेक्स्ट डून वैली जो है वो एक फ्लैट वैली है, जो कि मीन्स यहाँ पर ये लेसर हिमालयस के बारे में बता रहा है कि धीरे धीरे जब आप नीचे जाएंगे, लेसर हिमालय से ऊपर से नीचे के बारे में बता रहे हैं। पहले आपका हिमालयस की मतलब माउंटेन रेंजेस है, फिर धीरे से आप नीचे आएंगे तो आपके शिवालिक हिल्स है, और फिर नीचे आएंगे तो एक आपको डून वैली दिखाएगी, जो कि एक फ्लैट वैली है, और नॉर्थ के पास नॉर्थ ऑफ दिस हिल्स मीन्स ये हिल्स के मिडिल हिमालयस के नॉर्थ के पास में ये वैली है। अब यहाँ पर देखिए देहरादून के बारे में बताया है। देहरादून जो है वो इसी वैली में ही एक शहर है, सिटी है। ये जो ब्यूटीफुल काश्मीर वैली, ठीक है, काश्मीर वैली, अब यहाँ पर काश्मीर वैली के बारे में बताया। काश्मीर वैली जो है वो हिमाद्री और पीर प्रांजल रेंजेस के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। कहाँ रेंजेस है, द हिमाद्री माउंटेन्स और पीर प्रांजल रेंजेस के बीच में आपका काश्मीर वैली लोकेटेड है। ये इंटर माउंटेन वैली है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ से जो झेलम रिवर है वो फ्लो होती हुई आती है करके।
We know that the northern and northeastern mountain ranges make a unique contribution to India's environment and the lives of the people. The rivers of northern India originate in these mountains and have created the extensive Ganges Brahmaputra plains. These perennial rivers are the lifeline of the densely populated plains of the north. It is in this Ganges plains that ancient civilization developed. Many major rivers originate from the Himalayas. The largest among them are the Ganges, Brahmaputra, and Indus. Tista and Manas are tributaries of the Brahmaputra. The Jhelum, Chenab, Ravi, Byas, Satluj rivers are the Indus river system, while the Yamuna, Kali, Karnali, Rapti, Gandak, Gomti, and Koshi rivers belong to the Ganges river system. अब देखें यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के पास में इंडिया का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, इस एनवायरनमेंट में जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं. मेनली जो एंशियंट सिविलाइजेशन जो है वो कहा जाता है जो इंदस रिवर के किनारे पे जो सिविलाइजेशन है वो वहाँ पर पहले रहा करती थी. ठीक है, अब यहाँ पर वही उसी के बारे में बता रहा है कि अब यहाँ पर उसके बाद रिवर्स के बारे में यहाँ पर आपको बताया है कि हिमालय से बहुत सारे रिवर्स निकल के आते हैं. ठीक है, जिसमें से सबसे जो लार्जेस्ट है वो आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस रिवर है. अब इसी में ट्रिब्यूटरीज हैं उसके, ठीक है, उन्हीं से निकले हुए वो हैं जो कि झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये सारे रिवर्स जो हैं वो मेन उससे निकले हुए ट्रिब्यूटरीज में आते हैं. वहीं आपका यहाँ पर यमुना, काली, करनाल, ये सभी रिवर्स जो हैं वो गंगा रिवर सिस्टम के ट्रिब्यूटरीज बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपका बताया है रिवर्स के बारे में कि हिमालय से बहुत सारे रिवर्स जो हैं वो निकले हैं और ये जो रिवर्स हैं वो नॉर्थ में जाके मीन्स जो हमारे इंडिया में आके जो नॉर्थ में जो जहाँ पर लोग रहते हैं उनके लिए क्या है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. बहुत ज़्यादा वो लोग वहाँ पर उनके लिए लाइफ लाइन का काम करते हैं. नेक्स्ट आपका इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ग्लेशियर्स, रिवर्स ऑफ आइस. थैंक यू.